निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरगर्मी भी जो है अब देखने को मिल रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत डासना में। नगर पंचायत डासना की अगर बात की जाए तो एक तरफ विधानसभा के चुनावों की बात की जाती है तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव की जब बात आती है तो डासने का कहीं ना कहीं नाम आता है, क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो किस किस प्रकरण से अपने जो सत्ता है, जो सीट है, उसको हासिल करने के लिए कैसे कैसे प्रकरण का इस्तेमाल करते हैं, ये एक सोचने का विषय है। इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार सिलेंडर बांटे गए थे, कोई ऐसे ऐसे जो लोगों को लुभाया गया था। क्योंकि एक आपने देखा होगा कि सत्यमेव जयते में आमिर खान एक बात कहते हैं कि आप ना तो बोरीज, ना तो आप पैसे से, ना ही किसी रोटी कपड़े से, या फिर आप जो है किसी भी दारू बोतल या वगैरह इन चीज़ों से अपनी वोट को मत दीजिएगा, क्योंकि वोट जो होते हैं वो बहुत कीमती होती है। लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो वोट खरीदने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, वोट हासिल करने के लिए क्या क्या करते हैं, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ का विकास आखिर क्यों नहीं हो पाता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर बात करें विकास की तो विकास तो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जब यहाँ की जो जनता है वो अपना वोट बेच देती है। लेकिन अब यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो वोट लेने के लिए क्या क्या प्रकरण आजमा रहे हैं। हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं, अब उनसे भी जानेंगे कि वो किस प्रकरण को लेकर के जनता को लुभाने वाले हैं। क्योंकि हम बात करेंगे जनलोक मत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पिछली बार भी यहाँ से अच्छी खासी वोट ला करके रह गए थे, लेकिन इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ इस वक्त नजर चौधरी मौजूद है। नजर चौधरी से आपका सबसे पहले स्वागत है एशियन न्यूज़ में। जी शुक्रिया। एशियन न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, अफसर भाई आपका भी। और मैं पिछले 2017 के चुनाव में इलेक्शन लड़ा था, कुछ वोटों से रह गया था। फिर मेरी कस्बा डासने में पूर्ण रूप से तैयारी है और कस्बा डासना की जनता बड़ी ही भोली जनता है और बड़ी सामाजिक है। लेकिन कस्बे के कुछ प्रत्याशी जो अभी 1 महीना पहले मैदान में आए हुए हैं, उनमें एक तो चाचा भतीजा और 2 डीलर साहब हैं। जो प्रत्याशी करीब 50 से 60 साल की उम्र के हैं, उनमें सबसे युवा और शिक्षित, मजबूत, दमदार प्रत्याशी मैं हूं। और मेरा कस्बे के लिए हमेशा से ही विकास के कार्यों को लेकर के, पुलिस प्रशासन के कार्य को लेकर के या बिजली विभाग के मामलों को लेकर के हमेशा जनता के प्रति मोहब्बत रही है और मैं हमेशा शासन प्रशासन में अपनी आवाज़ उठाता रहा हूं। वैसे आप आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी दौरान की, अब चुनाव भी नज़दीक ही है जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रत्याशी हैं वो मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, तो आप जनता की सहूलियत के लिए मेडिकल कैंप लगाने वाले हैं या नहीं लगा पा रहे हैं? तो नहीं लगा पा रहे हैं तो क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए, दरअसल मैं नहीं चाहता कि झूठ और फरेब की राजनीति मैं करूं या मैं लोगों को भ्रम फैला करके वोट लूं। जो प्रत्याशी हैं वो 1 महीना पहले आए हुए हैं, तो इसलिए अब उनके पास में जनता जुड़ी हुई तो है नहीं या उनके पास संगठन तो है नहीं। अब क्या कर रहे हैं, वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, कि जितने भी नए मेडिकल होते हैं, नए मेडिकलों के टीआरपी बढ़ाने के लिए उनकी वैन और कैंप लगाए जाते हैं प्रत्येक ज़िले में, वार्ड में, कि कस्बे के या गांव महल्लों में जाएं वो, और जाने के बाद में लोग उनको जुड़ें, उसके हॉस्पिटल के नाम को पहचानें। तो ये हॉस्पिटल की तरफ से ही फ्री के कैंप लगते हैं। अब इसमें है क्या कि कोई MBBS MD डॉक्टर तो आते नहीं हैं। डॉक्टर कौन होते हैं? जो पढ़ाई करते रहते हैं और पढ़ाई के साथ साथ में जो है अपनी प्रैक्टिस करते हैं,
उन्हें पूर्ण रूप से बीमारी की जानकारी भी नहीं होती। तो इसलिए जनता में वो फ्री की दवाई दे करके और अपना जो है रिसर्च भी कर लेते हैं, और किसी के साथ में परेशानी हो तो हो उनकी भला से। और अपना क्यों नहीं कर रहे हैं मेडिकल? मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं, क्या उनको आज ही चुनाव के 1 महीने 1.5 महीने पहले ये बीमारियां दिखी? बीमार लोग तो डासना में पिछले 5 साल से भी थे, लेकिन अभी इसी वक्त कोरोना काल 1 महीना पहले क्यों दिखी? कोरोना काल में डासना के अंदर जो प्रत्याशी ये लोग हैं, इन्होंने किसी को दवाई दिलवाई, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाया, किसी को जाकर के घर पे खैरियत पूछी, किसी के परेशानी में खड़े हुए नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ही राजनीतिक आदमी हैं और राजनीतिक समझ इनकी खो चुकी है। इसलिए जनता को गोली के टैबलेट के नाम पे लुभाने का काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि दवाई के माध्यम से हमें वोट मिल जाएगा। डासना की जनता बहुत समझदार है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और जनता उसी को वोट करेगी जो निस्वार्थ जनता की सेवा करता है, हमेशा कदम से कदम मिलाकर के खड़ा रहता है और जनता के बीच में हमेशा रहता है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ नज़र चौधरी मौजूद हैं और उन्होंने किस तरह से और किस बेखूबी जो बात की जाए कि किस तरह से यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको जवाब दिया है और क्या कहा है, ये तो आप सुन चुके हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और अगले एपिसोड में अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी अन्य प्रत्याशी से, तो आपके बीच फिर पहुंचेंगे ऐसे ही सवालों के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमारे नंबर 9990200332 पर भी अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं, जो हम जनता या प्रत्याशी से करें। मेरे साथ देखते रहिए एशियन न्यूज़। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।